अस्सलाम वालेकुम। आज फिर मैं आपके सामने लेकर एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। जो आज हमारा टॉपिक है वो आने वाले जो कमिंग डेज में जो काम होंगे डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट और में उनको लेके बनाया गया है। जैसे उन काम को कैसे प्लान करना है, किस तरह से ऑनलाइन उनको करना है, किस तरह से ग्राम सभा शेड्यूल करनी है उन कामों के लिए, प्लान्स के लिए। जैसे हमें नरेगा का प्लान बनाना है या कैपेक्स का बनाना है या पीएमएवाई के लिए हमें वो जो बेनिफिशरीज उसमें वो सिलेक्ट करने हैं, तो वो किस तरह से किए जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको आज जो कवर करने वाला हूं वो है कि ऑनलाइन मीटिंग कैसे शेड्यूल करते हैं, यानी ऑनलाइन पहले ग्राम सभा कैसे शेड्यूल करते हैं, कितना टाइम पहले नोटिस दिया जाता है। उसके बाद जो ग्राम सभा में पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो उसमें पार्टिसिपेट्स करते हैं, वो कहां से अपडेट किए जाते हैं और किस पोर्टल पर वो अपडेट किए जाते हैं। ये चीजें सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगा कि ग्राम सभा कैसे शेड्यूल करते हैं। तो वो देख लो आप। सबसे पहले ऑनलाइन ग्राम सभा शेड्यूल करने के लिए आपको इस साइट का पता होना चाहिए। ये वाली जो है meetingonline.gov.in, ये वाली साइट है जहां पर हमें जाके मीटिंग शेड्यूल करनी है ऑनलाइन। पहली चीज। उसके लिए क्या करना है, आपको इस पर लॉगिन करना है। किसी जो ब्राउजर आप यूज करते हो उसको ओपन करो, उसमें ये साइट सर्च करो, ये वेबसाइट सर्च करो और सीधे आप चले जाओ। जो ही खोलोगे तो आपके साथ में एक से एक पोर्टल आ जाएगा, ऐसे स्क्रीन पर आ जाएगा। तो वहां पर आप चले जाइए जी लॉगिन पे। जो ही लॉगिन करें, आपका जो यूजर आईडी होगा, यूजर नेम और पासवर्ड डालें अपने हल्के का। अगर आपके पास नहीं है हल्के का यूजर आईडी और पासवर्ड, तो अपने जो एमआईएस ऑपरेटर है या ब्लॉक में जो डील करता है इस चीज के साथ, उससे ले ले और लॉगिन कर ले। और ये हो गया लॉगिन हमारा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन आएगी। लिखा हुआ दिख रहा होगा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। पहले ये स्क्रीन ऐसे नहीं हुआ करती थी, पहले ये पोर्टल ऐसे नहीं हमें इंटरफेस का आया करता था। उस टाइम हमें इस 3 डॉट्स, ये जो 3 लाइनें, इन पर क्लिक करके ढूंढना पड़ता था। आज इन भी 3 लाइन्स पर भी ढूंढ के आप कर सकते हो। अब आ गया हमें कहां जाना है। ये देखो आप, इसमें डिफरेंट टाइप्स के देखो, जहां आप वहां से मतलब ये मैं आपको बताऊंगा। ये ग्राम पंचायत सेक्रेटरी जो होता है, जो पूरी मीटिंग्स कंडक्टर आता है या बाकी चीजें करता है, इसकी डिटेल्स कहां से अपडेट होती है वो भी मैं बताऊंगा। ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। लेकिन मैं जो आज मेरा टॉपिक है वो सिर्फ इतना है कि हमें मीटिंग्स कैसे शेड्यूल करनी है, कैसे ऑनलाइन मीटिंग्स हमें शेड्यूल करनी है, यानी ग्राम सभा ऑनलाइन कैसे शेड्यूल करनी है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि ऑफलाइन ग्राम सभा कंडक्ट करने से पहले आपका ये काम है कि आपको वो ग्राम सभा ऑनलाइन शेड्यूल करनी है। और उससे भी पहले ऑनलाइन ग्राम सभा भी शेड्यूल करने से पहले ये जो चीज भी आप करोगे, उससे पहले आपको 7 दिन पहले नोट्स देना है, मतलब इतला देनी है आम लोगों को कि हम फलानी डेट को, फिक्स्ड डेट पर, उस डेट को हम क्या करने वाले हैं, ग्राम सभा कंडक्ट करने वाले हैं आपके हलके में। ठीक है। तो ऑनलाइन ग्राम सभा शेड्यूल करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है मीटिंग नोट्स मैनेजमेंट। इसमें जाना है आपको शेड्यूल न्यू मीटिंग, क्योंकि आपको तो मीटिंग न्यू शेड्यूल करनी है ना। तो यहां पर आपको क्लिक करना है। किया क्लिक आपने, तो इसके बाद आपको ऐसा कुछ आ जाएगा आपके सामने। तो आपको क्या करना है, मैं यहां से आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है, कौन सी डेट को फॉर एग्जांपल आप कंडक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 20 तारीख को मैं कंडक्ट कर रहा हूं। मीटिंग टाइम कौन सा है, कोई भी टाइम आप रख लो। मैं 12 बजे रख लेता हूं, 12 बजे रख लो, है ना। जिस टाइम जो आपके लिए फ्री टाइम होगा। कहां पर कंडक्ट कर रहे हो वो हमें वहां से ई ग्राम सौराई से मैंने कहा वो हमें अपडेट करना है। वेन्यू कौन सा है, एक्चुअल में ज्यादातर वेन्यूज जो हम रखते हैं कौन से प्लेस पर करते हैं वो रखते हैं हम पंचायत घर। और मीटिंग टाइप कौन सा है कि क्या चीज करनी है आपको। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं, देखो, डिस्कशन एंड अप्रूवल ऑफ पीडीआई डाटा, डिस्कशन ऑफ सप्लीमेंट्री प्लान, बहुत सारी चीजें। इसको एक बार आप नजर देना, फिर जिस रिलेटेड आपको मीटिंग करनी होगी वही यहां से आप सिलेक्ट कर लेना मीटिंग टाइप कौन सी। फॉर एग्जांपल मैं ग्राम सभा मीटिंग डिस्कस करने के लिए रख लेता हूं। ठीक है। ये मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको कि मीटिंग कैसे करते हैं, शेड्यूल करते हैं। मीटिंग टाइटल क्या है, कोई भी आप, फॉर एग्जांपल आप एनुअल एक्शन प्लान बना रहे हो तो लिख दो यहां पर एनुअल एक्शन प्लान। ये हो गया हमारा एनुअल एक्शन प्लान, जो अभी आपको नरेगा का प्लान ही बनाना होगा। डिस्क्रिप्शन में एक चीज खास ख्याल रखना, यहां पर जो भी आप लिखोगे उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, यानी
न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं होने चाहिए, कोई और स्पेशल वैल्यूज नहीं होने चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ सीधा आपको जो भी लिखोगे आप वर्ड्स में लिखो। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ग्राम सभा, ठीक है, ये लिख दिया हमने, ग्राम सभा कन्वेंट टू फॉर्मेट दी एमजी नरेगा प्लान। आप आगे और भी लंबी डिस्कशन लिखी, यहाँ से आपको क्या अपलोड करना ये कर दिया। फिर यहाँ पर आ जाओ, मीटिंग नोट्स। नोटिस जो है वो आपको देना है 7 डेज पहले, एक्चुअल डेट, जिस डेट को आप ग्राम सभा कंडक्ट कर रहे हो उससे 7 दिन पहले का आपको देना है। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल करनी है, कोई सी भी फाइल चूज करके, जैसे मैं इस वक्त आपको मतलब डमी दिखा रहा हूँ, ऐसे दिखा रहा हूँ, कोई सा भी ऐसे चूज कर लिया और इसको शेड्यूल मीटिंग कर दिया। अभी देखना आपके सामने, ये देखो मीटिंग शेड्यूल्ड सक्सेसफुली। अब जब आप मीटिंग करोगे उसके बाद क्या होगा कि आपको उसके बाद इनकी वो जो अटेंडेंस होगी वो चढ़ानी पड़ेगी, बाकी चीजें करनी पड़ेगी। यानी जब आप करोगे और फोटोज जो आप वहां से फोटोग्राफ्स उठाओगे वो उठाने, अभी आपको दिखाऊंगा वो सारी चीजें कहां से अपलोड करनी है। या आपने कोई इनवाइटीज वहां पर बुलाया है मीटिंग में, उसका आपको ये देखते जाओ, आप देखते जाओ। रजिस्टर्ड मीटिंग इनवाइटीज, जिनको आपने इनवाइटीज बुलाया है वहां पर, उनको आप यहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हो 1 by 1 करके, किस किस को कौन से डिपार्टमेंट का है ये भी लिख सकते हो, डिपार्टमेंट कौन सा है, उसके क्या मतलब किस पोस्ट पर है, वो सारा कुछ आप यहां से लिख सकते हो। तो देखो आप, मैं आपको नीचे और दिखाता हूँ बाकी इस चीज में। यहाँ पर आप जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो मैंने आपको बोला, जो आप जब भी आप मीटिंग कंडक्ट करोगे तो आपको क्या फोटोग्राफ ले लेने हैं। तो फिर बाद में अपलोड दी फोटोज, यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वहाँ पर इनकी यहाँ पर जैसे ग्रुप फोटो मैनेजमेंट फोटो, यहाँ पर फोटो अपलोड कर देना है। मीटिंग वीडियो मैनेजमेंट, यहाँ पर वीडियो अपलोड करनी है, उसके बाद पब्लिश भी करनी है उसके हिसाब से। तो इस तरह से आपको करना है काम। जो भी आप करोगे उसके पास आपके पास प्रूफ होना चाहिए आपने क्या किया है, वो सारा यहाँ पर अपलोड करना है। देखो यहाँ से रजिस्टर अटेंडेंस, यहाँ पर वो, उसके बाद आपको जो फॉर्म 5 होता है, ये ना अटेंडेंस ऑफ दी मीटिंग, फॉर्म 5 पर आपको फॉर्म 5 जो है वो यहाँ पर अपलोड कर देना। आप कहाँ पर, यहाँ पर आप अपलोड कर दोगे। डिसीजन ऑफ द मीटिंग, क्या क्या आपने डिसीजन ली, क्या क्या डिसीजन ली, वो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। व्यू साइन कॉपी यानी मिनट्स ऑफ दी मीटिंग, वो भी फॉर्म 5 आप मान लो, वो भी यहाँ पर आपको अपलोड कर लेना है। होप आपको समझ आ रहा होगा। ये था ये। अब देखो ये मीटिंग मैंने आपको ऐसे ही मतलब शेड्यूल करके दिखाई कि कैसे। अब अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको कैंसिल करनी है, जो आपने वो मीटिंग कंडक्ट नहीं कर पाई, तो आपको क्या करना है कि आपको वो कैंसिल करनी है, तब जाके दूसरी शेड्यूल करनी है। तो आप देखो इसको कैंसिल कैसे करेंगे हम। देखो जहां से जिस जगह से जिस कॉलम से हमने मीटिंग शेड्यूल की थी उसी में जाके हमें कैंसिल भी करनी है। तो हमें जाना है, जैसे यहाँ पर हमने मीटिंग शेड्यूल की थी, यहाँ पर आप चेयरपर्सन भी ऐड कर सकते हो। वो मैं आगे दिखाऊंगा कि चेयरपर्सन कैसे करते हैं सिलेक्ट, कौन होता है चेयरपर्सन, वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ से आपने जो वीडियो जो मीटिंग शेड्यूल की वो आप यहाँ से देख भी सकते हो। ऐड इनवाइटीज भी यहाँ से कर, किस किस को आपने वहाँ पर इनवाइट किया है, कौन कौन किस किस डिपार्टमेंट वाले आ रहे हैं, उनको आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। और कैंसिल मीटिंग के लिए यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हो। कैंसिल करने के लिए आपको देखना है कि हमने कौन सी ग्राम, ये देखो मैंने ये वाली शेड्यूल की थी, इसको हम यहाँ पर देखो ग्राम सभा मीटिंग एनुअल एक्शन प्लान, ये हमने शेड्यूल की थी कब, 20/10/2024 के लिए, और 12 बजे हमने शेड्यूल की थी। इसको आप क्या करना है, यहाँ से आपको कैंसिल पर क्लिक करना है। यहाँ पर रीजन लिखना है आप क्यों नहीं कर रहे हो, कुछ भी हो, है ना, मतलब कुछ भी रीजन दे दो आप जिस वजह से आप इसको मतलब नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो यहाँ से आप इसको कैंसिल कर दो। देखो मीटिंग कैंसिलेड सक्सेसफुली। तो ये आपको होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब हम देखते हैं आगे कि ऑफलाइन जो हम मीटिंग कंडक्ट करते हैं, ग्राम सभा जो हम करते हैं, कैसे करते हैं, उसके लिए रूल्स क्या है, प्रोसीजर्स क्या हैं, कैसे करेंगे, ग्राम सभा एक्चुअल में होती क्या है, वो सारा कुछ हम सीखते हैं। अब आपहमारे साथ जुड़े रहें आप। तो देखो सबसे पहले ग्राम सभा क्या हुई। ग्राम सभा हल्का मजलिस मीन्स जब सारे लोग इकट्ठे होते हैं। कौन से लोग, कौन से मेंबर्स, जो 18 साल के हों, वोटर्स हों और उस हल्के के जुरिडिक्शन में आते हों, वो लोग जो वोटर्स लिस्ट में हो, वोटर्स इलेक्टोर्स में हो, वो उसके क्या होते हैं, ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। वो आके शमूलियत करते हैं और ग्राम सभा कंडक्ट की जाती है। आज मैं आपको बताऊंगा पंचायत रूल्स 1996 के तहत क्या क्या रूल्स हैं ग्राम सभा कंडक्ट करने के लिए। और इसमें यह भी आप देखोगे कि ग्राम सभा क्यों कंडक्ट की जाती है। कभी रेजोल्यूशंस पास करने होते हैं, कभी किसी प्लान को अप्रूवल देना होता है। जैसे अभी आप एनुअल एक्शन प्लान अप्रूव करोगे नरेगा का या कैपेक्स का या और कोई
डिफरेंट काम तो पड़े रहते हैं, करने पड़ते हैं। मिनिमम ये जो ग्राम सभा है, जो मीटिंग शेड्यूल की जाती है, ये जो है पंचायत राज रूल्स 1996 के रूल नंबर 75 के तहत ये मीटिंग क्या की जाती है, कंडक्ट की जाती है। इसमें एटलीस्ट महीने में एक बार, वंस इन मंथ होती है, और इसकी जो डेट फिक्स करता है वो सरपंच करता है। अभी आपको मैं एक चीज और पूछूं, अभी सरपंच नहीं है पावर्स में, अभी लोकल बॉडीज पावर में नहीं है, बताओ सरपंच की जगह कौन अथराइज है डेट फिक्स करने के लिए या अप्रूवल देने के लिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, तो हम देखेंगे आपको कितना इस चीज के बारे में इल्म है। दूसरा है कि मैंने अभी बोला 7 डेज पहले नोट्स दिया जाता है। जब भी कोई आप जर्नल मीटिंग करोगे तो 7 डेज पहले उसके लिए नोट्स दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? हाँ, सोशल मीडिया पर भी आप दे सकते हो, अगर वहां के लोग जो हैं वो उस सोशल मीडिया के साथ, उस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं, वहां भी दे सकते हो आप। जहां पर पब्लिक लोग इकट्ठे हों, बैठते हों, वहां पर आप पोस्टर लगा सकते हो, वो नोट्स लगा सकते हो, वो इश्तिहार दे सकते हो, न्यूज़पेपर में भी दे सकते हो, जो वो लोग वहां के पढ़ते हो वो दे सकते हैं 7 डेज पहले। इसको कौन अथोराइज करता है? किस रूल के तहत? 76 रूल के तहत। आपको क्या करना, आपको पता होना चाहिए कि नोट्स एटलीस्ट 7 डेज पहले देना है। अगर कोई अर्जेंसी है, कोई स्पेशल मीटिंग कंडक्ट करना है किसी रेजोल्यूशन को पास करने के लिए, तो विद इन 3 डेज आफ्टर द अप्रूवल फ्रॉम द सरपंच, 3 डेज के अंदर अंदर ग्राम सभा कंडक्ट करवानी होती है। आगे ये चीज, मीटिंग का प्रोसीजर क्या है, किस तरह से कौन कंडक्ट करवाता है? सबसे पहले मीटिंग का चेयरमैन कौन होता है आपको पता ही होगा, ये सरपंच या नायब सरपंच होता है। अगर वो वहां पर नहीं होगा तो मीटिंग किस कौन प्रिजाइड कर सकता है? तो प्रिजाइड कर सकता है कोई भी मेंबर जिसको वहां पर वोट दें सारे मेंबर की, आज की मीटिंग ये प्रिजाइड करेगा। सारे का सारा रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करता है, या मीटिंग मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो लिखता है वो लिखता है पंचायत सेक्रेटरी, यानी सेक्रेटरी ऑफ पंचायत। इसके पास 2 वेज होते हैं, एक लिखता है ये फॉर्म 5 में, फॉर्म 5 का मैं आपको दिखाऊंगा कि फॉर्म 5 क्या होता है। दूसरा होता है कार्रवाई रजिस्टर। कार्रवाई रजिस्टर में आपको बताऊंगा कि कार्रवाई रजिस्टर में क्या होता है, ये आगे में जब आपको ये फॉर्म 5 दिखाऊंगा उसी में आपको मैं हिंट दूंगा कि कार्रवाई रजिस्टर क्या होता है। एजेंडा जो होता है कि मीटिंग किस लिए कंडक्ट की जाती है, वो भी पंचायत सेक्रेटरी करता है कि कौन से किस एजेंडे पर बेस की जाएगी। जब उसको कोई अप्रोच करता है कोई पंच या कोई मेंबर, तो उसके लिए क्या करता है, वो 7 डेज पहले रिटर्न में वो पंच देगा उसको, भाई आपको ये इस एजेंडे पर, इस मैटर पर बहस करनी है या इस पर मुझे सवाल पूछने हैं। तो उसके बाद सेक्रेटरी पंचायत सरपंच से अप्रूवल लेने के बाद उस पर काम करेगा। आज कौन है? आज तो सरपंच है नहीं, मैंने पहले ही बोला, आज एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। एडमिनिस्ट्रेटर्स कौन किसको अथोराइज किया गया है? वो है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स। तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स आज फुली अथोराइज है, वो आज मतलब आज उनसे अप्रूवल लेना है, आज वो डेट फिक्स करेंगे, सब कुछ वो करेंगे। अब आ गया मिनट्स बुक, जो फॉर्म 5 होता है, इसको कौन बनाता है, इसको कौन भरता है या कौन इसके ऊपर काम करता है? इसके ऊपर हॉली एंड स्लोली पंचायत सेक्रेटरी काम करता है, इसको उर्दू लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो ये है मिनट्स ऑफ द बुक। तीसरा आगे ये है फॉर्म 5 कि आपको फॉर्म 5 का पता होना चाहिए कि फॉर्म 5 क्या है। इसको मैं आपको 2 चीजें बता देता हूं यहां पर आए। एक है आपके पास फॉर्म 5, दूसरा है कार्रवाई रजिस्टर, दोनों पर काम करना है आपको। फॉर्म 5 क्या है कि इसमें सारी डिटेल होती है कि किस दिन हमने मीटिंग की, मेंबर्स कौन से, इसमें आप बेहतर है आप इसको एक्सेल में बना लो। इसी तरह से जो मैंने आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूं इसको आप एक्सेल में बना लो। डेट ऑफ द मीटिंग कौन सा हुआ, मेंबर्स प्रेजेंट कौन से नंबर ऑफ मेंबर्स, इस तरह से आप उसको एक्सेल में बना लो। मीटिंग हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप, कौन से किसके चेयरमैनशिप में मीटिंग हुई, ये मैं आपको अभी मैंने बताया। डिटेल्स ऑफ प्रेसिडिंग, किस किस चीज पर काम हुआ, क्या क्या डिसीजंस लिए गए, वो आप इसमें लिखो। और कौन से मेंबर्स प्रेजेंट थे, उन हर एक का उन मेंबर्स के आगे आप हर जगह साइन ले लो। और इसको नीचे क्या करो, नीचे आप इसमें अपना साइन, अगर सरपंच है तो सरपंच का साइन। कार्रवाई रजिस्टर है, कार्रवाई रजिस्टर जहां पर आपने ग्राम सभा कंडक्ट की उसके साथ चिपका दो, या उसको अगर आप एक्सेल में बनाते हो तो बेहतर है, एक्सेल का वो प्रिंट आउट निकालो, वो वही फॉर्मेट बना के उसमें नंबर्स लिख के मेंबर्स के वो साइन लेकर, और ये जो सब डिसीजन जो लिए गए हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग बिल्कुल शार्ट प्रिसाइज लिख के वहां से साइन लेके और खुद साइन करके पहले वाले उस पेज के साथ चिपका दो। कार्रवाई रजिस्टर का क्या है कि कार्रवाई रजिस्टर में डिटेल्ड उर्दू में लिखा होता है, जो ही होता है, मान लो आप जहां पर हम बिल्कुल क्रक्स लिखते हैं कि हमने आज किस रिलेटेड मीटिंग की, उसमें क्या होता है, डिटेल्ड होता है कि आज उर्दू में कार्रवाई लिखते हो आप कि आज मतलब किस डेट को कहाँ और किस हल्के, इस हल्के में मीटिंग मुनक्कद की गई, उसकी सदारत किसने की, यानी कौन उसका हेड था, चेयरमैन कौन था,
कि डिफरेंट लोगों ने शमूलियत की, किस किस कौन अक्सरियत किन किन लोगों ने शमूलियत की, उनके वो लिखना है। दूसरे नंबर पर किस चीज़ पर बहस और मुबासा हुआ। फॉर एग्जाम्पल नरेगा का प्लान है तो नरेगा के डिफरेंट वार्ड मेंबर्स जुड़े होंगे आकर, क्योंकि जो हल्का होता है वो कंसिस्ट ऑफ वार्ड्स होते हैं, वार्ड्स मिलके हल्का बनता है, तो वार्ड्स मेंबर होंगे, जरूरी बात है। तो वो वार्ड्स मेंबर्स उन्होंने क्या क्या मतलब उन्होंने बहस मुबासा के बाद उन्होंने कामों के नाम बताए और फिर वो काम आपने कलम बंद किए, वो चीज़ आप उसमें लिखते हो। फिर उसके नीचे भी मेंबर्स के साइन होते हैं, जो हर वार्ड के मेंबर्स के साइन होते हैं। तो बेहतर है कि वार्ड वाइज आप प्लान बनाया करो, एक वार्ड दूसरा तीसरा। फॉर एग्जांपल अगर 7 वार्ड्स हैं तो 7 वार्ड्स फर्स्ट से ले पहले फर्स्ट वार्ड को कवर करो कार्रवाई रजिस्टर में, फिर सेकंड वार्ड को, फिर थर्ड वार्ड को, फिर फोर्थ वार्ड को, करते करते हर वार्ड के काम लिखो। पहले एक वार्ड को कवर करो, फिर उसे दूसरे वार्ड के काम लिखो, फिर तीसरे वार्ड के काम लिखो, फिर क्लोज करो, फिर सब पर साइन ले लो वार्ड मेंबर के। इसमें क्या लिखना है, इसमें क्रक्स लिखना है कि भाई आपने क्या डिसीजन आप ली। फॉर एग्जाम्पल नरेगा का प्लान बना आज, उसमें आपने किस तहत मतलब आपने कौन से काम रखेंगे वो आप वो डिसीजन लिखो, आप इसमें लिखो और इसको चिपका दो वहां पर कार्रवाई रजिस्टर के साथ, या तो अलग रजिस्टर मेंटेन कर लो जैसे आपको ठीक लगे। तो ये था हमारा आज की ये वाली जो हमारा था ये कि हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन ग्राम सभा कैसे शेड्यूल करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें भाई चाहिए क्या, कौन सा कंटेंट चाहिए, ताकि मैं उसी हिसाब का कंटेंट ला सकूं। अब हम देखते हैं कि मेंबर्स कहां से अपडेट करते हैं। ये देखो, ये आपको समझ आ गया, ये मैंने बता दिया आपको कि ऑनलाइन ग्राम सभा कहां से शेड्यूल करते हैं। तो अब आपको जाना है ई ग्राम स्वराज में। किस पे जाना है, नोट करके रखें ये वाली साइट से, आपको जाना है ई ग्राम स्वराज में। अब ई ग्राम स्वराज में क्या है कि ई ग्राम स्वराज में आपको मेंबर्स की जो डिटेल, ई ग्राम स्वराज पर तो बहुत सारे काम होते हैं, आप इसमें पेमेंट्स भी करते हो। आप इसमें 14FC का जो आप देखोगे उसमें पेमेंट्स यहाँ ई ग्राम स्वराज पे होती है, डे बुक इसमें में क्लोज होती है, वॉचर्स इसी में होते हैं, रिपोर्ट्स इसी से निकलती है, इसी साइट से। लेकिन आपका इस वक्त जो काम है वो है आपको कि मेंबर्स की जो डिटेल होती है वो अपडेट कहाँ करनी, वो भी यहाँ ही करनी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चला जाना है लॉग इन पे। किस पे चला जाना है, लॉग इन पे। तो लॉग इन करना है। ऐसे जो ही हम लॉग इन के लिए क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, जो आपको पहले से आपको अपना मतलब अपने हल्के का लेके रखना चाहिए। तो वही वाला जो वहां पर आपने यूज किया होगा वो वाला वही यहाँ भी यूज करना है। कहां पर, जो आपने ऑनलाइन ग्राम सभा शेड्यूल की, ऑनलाइन मीटिंग शेड्यूल की, जो आपने वहां पर यूजर नेम और पासवर्ड दिया वो यहाँ पर भी देना है। उसके बाद इसको करना है लॉग इन, ये हो जाएगा हमारा लॉग इन। और उसके बाद यहाँ पर जाना है, आपको मैं थोड़े से बता दूंगा। उसके बाद आप ऑटोमेटिक आप यहाँ पर आपको ये 3 लाइंस यहाँ पर बनी हुई है, ये देखो, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करके माय प्रोफाइल पे जाना है। देखो माय प्रोफाइल हो गया यहाँ पर, यानी पंचायत की प्रोफाइल है कि इसमें क्या क्या है। देखो ऑलरेडी वो यहाँ से जो आप प्रोफाइल ऑलरेडी पहले से अपडेट है। इसको छोड़ो, आपको काम करना है, यानी आपको इनवाइटीज को अपडेट करना है, बाकी चीजें करनी है। तो आपको सबसे पहले इस पे जाना है, उसके बाद पंचायत प्रोफाइल पे जाना है। पंचायत प्रोफाइल ये हो गया जनरल प्रोफाइल। यहाँ पर आप जाके जनरल डाटा अपडेट कर सकते हो, इसमें मतलब एम्प्लॉइज कौन कौन से, इसका एरिया कितना है, क्या है। इसमें बेसिक प्रोफाइल, इसमें वो कर सकते हो। जनरल देखो आप, फॉर एग्जांपल मैं एक पर क्लिक करता हूँ बेसिक प्रोफाइल पे, देखो बेसिक प्रोफाइल पे विलेज एरिया, डेमोग्राफी, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स, ये सारा कुछ आप अपडेट कर सकते हो इस पोर्टल पे जाके। दूसरी होती है देखो पंचायत प्रोफाइल में जनरल प्रोफाइल। जनरल प्रोफाइल में इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं, दूसरे नंबर पर दूसरे मेंबर्स भी होते हैं। यहाँ से आप उसको क्लिक करके मॉडिफाई करके अपडेट कर सकते हैं, ठीक है ना। जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप इसको साइट को जहन में रखोगे, हाँ हमें इस पर काम करना है, तो ऑटोमेटिकली जो आपको काम आएगा वो कर सकते हो। तो इसमें आप फॉर एग्जांपल अभी पंचायत इलेक्शन होंगे जब, तो उसके बाद आप यहाँ पर उसका जो ही जनरल इलेक्शंस डिटेल होंगे, जो ही वो होंगे, आपको यहाँ पर अपडेट करना है, उसका यहाँ से ऐड करना है, इलेक्टेड मेंबर्स यहाँ से ऐड करने हैं, बाकी चीजें ये सारी एम्प्लॉयज डिटेल यहाँ से ऐड करनी है। तो आपको ये सारी डिटेल्स जो है यहाँ इस ई ग्राम स्वराज से अपडेट करनी है। होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।